14 मार्च 2012 को न्यू स्मिर्ना बीच पर जब वेला नाम की एक महिला अपनी 15 साल की बच्ची सिडनी के साथ सर्फिंग कर रही थी, तब अचानक ही सिडनी के ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया और वो उसका एक पैर पकड़कर उसे पानी में खींचने लगी। पहले तो सिडनी उस शार्क से बचकर अपने सर्फ बोर्ड पर वापस आ गई, पर थोड़ी देर बाद ही उसने दोबारा सिडनी के ऊपर हमला कर दिया। खैर, सिडनी की माँ ये सब देख रही थी और उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बच्ची को किसी तरह से उस शार्क अटैक का शिकार नहीं होने देगी, जिस वजह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह वो सिडनी को अपने सर्फ बोर्ड पर लाने में कामयाब हो गई। जिसके बाद बीच पर मौजूद दूसरे सर्फर्स भी उनकी मदद के लिए आ गए और उन दोनों की जान बच गई। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहद ही खतरनाक शार्क अटैक से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। रोडनी फोन्स एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें इतिहास का सबसे खतरनाक शार्क अटैक के विक्टिम के रूप में जाना जाता है। दरअसल 8 दिसंबर 1963 को रोडनी जब अपने ऑस्ट्रेलियन स्पीयर सर्फिंग कर रहे थे, तब उसी दौरान अचानक से एक ग्रेट व्हाइट शार्क उनके करीब आई और शार्क ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद शार्क उन्हें अपने साथ खींचते हुए पानी में ले गई, पर किसी तरह वो उसकी पकड़ से छूट गई। तब दोबारा उस शार्क ने उनके ऊपर हमला किया, पर फिर भी वो बच गई। हालांकि इस हमले के बाद भी शार्क ने नहीं मानी और उसने तीसरी बार उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हुआ। दोस्तों, इस घटना में उनके हाथ में 94 स्टिचेस आए थे और उनके स्टोमैक में भी स्टिचेस लगाना पड़ा। दोस्तों, हमेशा से ऐसा माना जाता है कि शार्क गहरे पानी में ही अटैक करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम गहराई में हमला नहीं कर सकती, क्योंकि जब उन्हें भूख लगती है तब वो शिकार के लिए कम गहरे वाले पानी में आ जाती है। खास तौर से बुल शार्क के साथ ऐसा अक्सर देखा गया है, क्योंकि बुल शार्क मुर्की वर्म्स को खाती है, जो सिर्फ कम गहरे वाले पानी में ही मिलता है। 6 जुलाई 2001 के दिन फ्लोरिडा के समुद्री तट पर एक 7.4 फीट लंबी और करीब 85 किलोग्राम वजनी एक बुल शार्क वहाँ खेल रहे एक 8 साल के बच्चे पर हमला कर देती है और उसके हाथ को काट लेती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद दूसरे लोग द्वारा बच्चे की जान बचाने के लिए उसका हाथ काट दिया जाता है और तब जाकर उसकी जान बचती है। हालांकि बाद में उसका हाथ जुड़ जाता है, पर इसके बावजूद भी वो बच्चा डर की वजह से 5 हफ्तों तक लाइट कोमा में रहता है। शार्क जब किसी भी चीज को लेकर क्यूरियस होती है, तब वो उस चीज को जाकर एक बार बाइट जरूर करती है, क्योंकि उस बाइट से उन्हें पता चलता है कि वो चीज खाने लायक है या नहीं। जोशुआ हार्ले नाम के एक आदमी जब हवाई के नॉर्थ शोर पर सर्फिंग कर रहा था, तब उसी दौरान उसे अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड पर हल्का सा धक्का महसूस हुआ, जिसके बाद उसने देखा कि वो धक्का एक बड़ी सी शार्क के डोर्सल फिन से लगा है। इस घटना के कुछ समय बाद अचानक ही उसे अपने एक फुट में हल्का सा दर्द होता है, जो कि शार्क के काटने से उठा था। हालांकि जब तक शार्क अपनी इस बाइट के बाद उस आदमी को फिर से अपना शिकार बना पाती, तब जोशुआ ने करने और मरने की ठान ली। और शायद यही वजह थी कि जैसे ही वो शार्क जोशुआ के ऊपर हमला करने वाला था, तब तुरंत ही जोशुआ ने उसके नाक पर पंचेस मारने शुरू कर दिए, जिससे वो शार्क पल भर में वहाँ से गायब हो गया। साल 1964 में फिल्म मेकर हेनरी बोरिस और उनके 2 साथी ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर समुद्र के अंदर डाइविंग करते हुए सील के साथ खेल रहे थे। तब अचानक ही हेनरी बोरिस के पास एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई और उसने एक झटके में ही उनका एक लेग अपने नुकीले दांतों से काट दिया, जिससे उनकी चीखें निकल आई। जब बोरिस के साथ डाइविंग कर रहे दोनों डाइवर्स ने उनकी आवाज सुनी, तब वो तुरंत ही बोरिस की मदद के लिए भागने लगे, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि बोरिस का काटा हुआ पैर उनके सामने तैर रहा था। हालांकि इस घटना में भले ही बोरिस का पैर चला गया था, मगर उनकी जान बच गई, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने अपने आप को शार्क के चुंगल से छुड़ाने के लिए उसके थ्रोट को दबाया था, साथ ही उसकी आंखों में भी पंचेस मारे थे। खैर, जो भी हो, पर क्योंकि बोरिस एक फिल्म मेकर और फोटोग्राफर था, इसीलिए उन्होंने इस अटैक की रियल फुटेजेस से सैवेज शैडो नाम की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर ली, जिसे कई लोगों द्वारा देखा गया था। इस दुनिया की सबसे फेमस सर्फर और एक हॉलीवुड फिल्म की सब्जेक्ट रही बेथनी हैमिल्टन के ऊपर हुआ शार्क अटैक इस दुनिया के सबसे चर्चित शार्क अटैक में से एक है, क्योंकि इस अटैक में पता चलता है कि शार्क इंसानों का शिकार करने के लिए किस हद तक जा सकती है। दरअसल जब बेथनी 13 साल की उम्र में एक वेव के ऊपर सर्फिंग कर रही थी, तब अचानक ही उस वेव के साथ ही एक शार्क बेथनी के करीब आई और उसने पल भर में उनको काट लिया। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब उसके शरीर से निकल रहे ब्लड को देखकर उनके दोस्त चिल्लाने लगे, तब उन्हें जाकर पता चला कि एक शार्क ने उन्हें बाइट कर लिया है। इससे पहले कि वो शार्क दोबारा हमला कर पाती, तब तक बेथनी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया
गया था, जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गई। अब अगर आपको लगता है कि इस घटना के बाद बेथनी दोबारा पानी में नहीं गई, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो न सिर्फ पानी में गई बल्कि उन्होंने सर्फिंग में वो मुकाम हासिल किया जो हासिल करना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है। तो इन शार्क अटैक्स में से आपको कौन सा अटैक सबसे खतरनाक और अनोखा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।